हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइनली जियान की 4 दिन की लगातार मेहनत के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर से अब वो आइजुन फोर्स पूरी तरह से निकल चुकी थी। लिटिल फेरी डॉक्टर अब ठीक हो चुकी थी, मगर सिर्फ उसकी आइजुन फोर्स ठीक हुई थी। उसकी बॉडी का जो पॉइजन था वो अभी भी उसकी बॉडी के अंदर ही था, और अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो अगले 2-3 महीने में वो इरप्ट हो जाता, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर की मौत हो जाती। जियान के पास अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए पिल बनाने के लिए सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट थे। बस उसे एक रैंक 7 के स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के कोर की ज़रूरत थी, जो अभी उसके पास नहीं था। जब वो इस बारे में लिटिल फेरी डॉक्टर को बताता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर उससे कहती है, मुझे पता है हमें ये कोर कहाँ मिल सकता है। अब आगे लिटिल फेरी डॉक्टर उसे बताती है, आज से कुछ दिनों पहले जब मैं घायल थी तब इस माउंटेन रेंज में मौजूद एक रैंक 7 का स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट मेरे पीछे पड़ गया था। वो चाहता था कि मैं उससे शादी कर लूं, मगर मैंने उससे शादी करने से मना कर दिया था और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागी थी। रैंक 7 का बीस्ट होने की वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल था और ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, इसीलिए उसे मुझ में इंटरेस्ट आया था। उस दिन मैं बड़ी मुश्किल से बचकर भाग पाई थी, मगर अब वो हमारे लिए अच्छा ही हुआ कि हमें इस बारे में पता चल गया कि इस माउंटेन रेंज में कोई रैंक 7 का स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट भी है। जियान जब उससे पूछता है कि आखिर इस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट की पावर कितनी है, वो किस लेवल पर है, तो लिटिल फेरी डॉक्टर उसे बताती है, अभी के लिए मेरे हिसाब से अभी के लिए वो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट एक 8 स्टार डाउजोंग एक्सपर्ट है। ये सुनकर जियान कहता है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, अगले 2-3 दिनों में तुम्हारे ठीक होने के बाद हम उसका शिकार करने जाएंगे, पर तब तक तुम आराम करो और मुझे भी उस लड़ाई के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी है, कुछ तैयारियां करनी हैं। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सिर हिला देती है। वहीं जियान अब मुड़ता है और जाकर वहां मौजूद एक पत्थर पर बैठ जाता है। वो सच में जानना चाहता था अपनी बॉडी के पॉइजन को कंट्रोल करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर आखिर किस लेवल पर पहुंच जाएगी। वो मन ही मन बुदबुदाया, कहीं वो डाउजन लेवल तक तो नहीं पहुंच जाएगी। और इसी ख्याल के साथ जियान के मन की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर पॉइजन को कंट्रोल करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर डाउजन लेवल पर पहुंच जाती तो जियान के पास एक नहीं 2-2 डाउजन का सपोर्ट आ जाता। टियान हाओ और लिटिल फेरी डॉक्टर ऐसे में फिर सेंट्रल प्लान में घूमते हुए भी उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होती और उसे ज़्यादा चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी जियान बता नहीं सकता था इस ख्याल के साथ वो कितना खुश था, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर डाउजन लेवल पर पहुंचेगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। अभी पहले उसे लड़ाई की प्रिपरेशन पर ध्यान देना था। यही सोचकर जियान तैयारी पर लग जाता है। स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट इस माउंटेन रेंज का ओवरलॉर्ड था, ऐसे में उसे हराना आसान नहीं होने वाला था। हालांकि अभी जियान एक 1 स्टार डाउजोंग था और अपनी हेवनली फ्लेम और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के साथ वो एक 6 स्टार डाउजोंग का भी सामना कर सकता था। साथ ही साथ उसके पास लिटिल फेरी डॉक्टर भी थी, जो अभी के लिए एक 6 स्टार डाउजोंग बन चुकी थी। ऐसे में अगर वो दोनों हाथ मिला लेते और एक साथ जाकर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट से फाइट करते तो इनके जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांस थे। लेकिन स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट एक बीस्ट से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हुआ था, यानी अभी के लिए उसके पास बीस्ट की स्ट्रेंथ और ह्यूमन की इंटेलिजेंस दोनों होंगी। ऐसे में उनके एक साथ आने पर भी उसे हरा पाना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के बीस्ट के पास अपना कोई ट्रम्प कार्ड जरूर होता था। और अगर एक बार स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट उनकी चंगुल से निकल जाता, या ये कहो कि उनका पहला हमला अगर नाकामयाब रहता, तो फिर आगे कभी भी फ्यूचर में वो इस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को नहीं पकड़ पाते। मतलब उनका पहला मौका ही उनका आखिरी मौका बनने वाला था, या कहो होने वाला था। और रही बात टियान हाओ की, तो जियान के मन में पहले ये प्लान आया था कि सबसे पहले वो टियान हाओ के लिए बॉडी रिफाइन करेगा और फिर जाकर उस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मारेगा। ऐसे में उसके लिए स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मारना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब जियान ने टियान हाओ की बॉडी रिफाइन करने के लिए लगने वाले मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की अपने स्पेस स्टोरिंग के अंदर तलाश की, तो उसे पता चला कि उसके पास अभी के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट नहीं था, जो था
रैंक 7 के एक मैजिकल बीस्ट का एसेंस ब्लड, और इतना पावरफुल एसेंस ब्लड किसी शॉप पर भी नहीं मिलता था। इसीलिए जियान ने जिनलिन को इसको लाने के बारे में भी नहीं बताया था। ऐसे में अभी के लिए जियान चाहकर भी सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मिलने के बाद भी टियान हाउ के लिए बॉडी रिफाइन नहीं कर पाता जब तक कि उसे एक रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का एसेंस ब्लड नहीं मिल जाता। ये एक दिक्कत थी लेकिन एक मौका भी था। अगर जियान सक्सेसफुली उस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मार देता तो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट भी एक रैंक 7 का बीस्ट था। ऐसे में जियान उसके एसेंस ब्लड का यूज कर सकता था टियान हाउ के लिए बॉडी रिफाइन करने के लिए। यही अभी के लिए जियान को सबसे अच्छा प्लान लग रहा था। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एक गुफा के अंदर जियान अपने कपड़े उतार कर बैठा था। नहीं, वो नंगा नहीं था, उसने अपनी पैंट अभी पहन रखी थी, बस उसने अपनी शर्ट उतार कर रखी थी। मतलब अभी के लिए उसकी अपर बॉडी नेकेड थी। उस क्यूब में बैठा जियान लगातार अपनी हेवनली फ्लेम को अपनी चेस्ट के पास ले जा रहा था, उसी जगह पर जहाँ पर वो पॉइजन डेमन स्पॉट था। वो पॉइजन डेमन स्पॉट बहुत ही ज़्यादा काला था और उसके चारों तरफ अभी के लिए जियान की ग्लेज फ्लेम थी जो उस पॉइजन स्पॉट को लगातार रिफाइन कर रही थी। अभी के लिए वो डेमन पॉइजन स्पॉट जियान के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं रह गया था क्योंकि वो पहले ही एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन चुका था। उल्टा अब तो ये जियान के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ हो गई थी। अगर जियान इसे रिफाइन करता रहता तो वक्त के साथ उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती और वो बहुत तेज़ी से ट्रेनिंग कर कर आगे बढ़ पाता। गुफा में बैठा जियान अभी यही कर रहा था। वो लगातार उस पॉइजन डेमन स्पॉट को रिफाइन कर कर उससे निकली हुई एनर्जी को अपने एनर्जी बढ़ाने में लगा रहा था। उसके हेवनली फ्लेम लगातार पॉइजन डेमन स्पॉट को रिफाइन कर रही थी और उन्हें एनर्जी के धागों में बदल रही थी और वो एनर्जी के धागे जियान की बॉडी में बहते हुए जियान की डोईकुई में मर्ज हो रहे थे, जिससे जियान की पावर लगातार बढ़ रही थी। उस गुफा में जियान अकेला नहीं था। उस गुफा में अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर भी थी जो वहीं मौजूद एक पत्थर के ऊपर बैठी जियान को देख रही थी। उसकी नज़रें जियान की छाती पर मौजूद उस पॉइजन स्पॉट पर टिकी हुई थी। ये पॉइजन स्पॉट उसे उसकी पुरानी यादों में खींच ले जाता है। उसे याद आता है कैसे उसे बचाते वक्त जियान को उस चूयून एम्पायर की लड़ाई में जीबियान का सामना करना पड़ा जो एक 4 स्टार डाउजोंग था। जीबियान उस टाइम पर उनके सामने नहीं टिक पा रहा था। ऐसे में उसने जियान को मारने के लिए अपनी सारी डोईकुई को पॉइजन में बदल दिया और अपनी सारी डोईकुई से जियान पर हमला कर दिया। उस समय अगर जियान के पास हेवनली फ्लेम नहीं होती तो जियान जीबियान के उस हमले से नहीं बच पाता। हालांकि उस समय उसके पास हेवनली फ्लेम थी, लेकिन फिर भी ये डेमन पॉइजन स्पॉट उसके लिए खतरा था और इसकी वजह से उसे काफ़ी सफ़र भी करना पड़ा था। मगर अच्छी बात ये थी कि भले ही जियान को उस समय सफ़र करना पड़ा था, मगर अब ये डेमन पॉइजन स्पॉट उसके लिए एक टॉनिक बन गया था जो उसकी पावर तेज़ी से बढ़ा सकता था। अभी लिटिल फेरी डॉक्टर ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, बूम, और लिटिल फेरी डॉक्टर अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। वो जियान की तरफ देखने लगती है। अभी के लिए जियान की बॉडी चारों तरफ से एक एनर्जी से घिरी हुई थी। ये नॉर्मल एनर्जी नहीं थी, ये नेचुरल एनर्जी थी, मगर इस एनर्जी में एक वायलेंट एनर्जी भी थी जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। मगर इस फिनोमेना को देखने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर परेशान नहीं होती है क्योंकि वो जानती थी अब क्या होने वाला है। ये फिनोमेना तभी बनता था जब भी कोई वॉरियर 1 स्टार डाउजोंग से 2 स्टार डाउजोंग का योद्धा बनता था। वो जियान को ध्यान से देखने लगती है। अभी के लिए इस वायलेंट एनर्जी ने जियान को चारों तरफ से घेर रखा था और अभी के लिए जियान डाउजोंग लेवल के 1 स्टार लेवल के पीक पर पहुंच चुका था। मतलब वो डाउजोंग लेवल के 2 स्टार लेवल से या कहो 2 स्टार डाउजोंग से बस एक कदम की दूरी पर था। लिटिल फेरी डॉक्टर ध्यान से जियान को देखने लगती है। इधर जियान अभी के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं था, वो तो खुश था। उसकी आंखें भले ही बंद थीं, लेकिन उसके आसपास घट रही हर घटना का उसे पता चल रहा था। वो जल्दी से अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट करता है और उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालकर आसपास मौजूद सारी एनर्जी को अपनी हेवनली फ्लेम से कवर कर लेता है। असल में अगर जियान चाहता
तो इस एनर्जी को डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर ले सकता था। मगर दिक्कत की बात ये थी कि इस एनर्जी के अंदर वो खतरनाक पॉइजन भी था। हाँ, फॉलन गॉड माउंटेन रेंज की नेचुरल एनर्जी में तक पॉइजन मिक्स हो चुका था। ऐसे में अगर कोई नॉर्मल वॉरियर डायरेक्टली इसे लेता तो उसका मरना पक्का था, और अगर जियान भी इसे डायरेक्टली लेता तो ये जियान को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता था। इसलिए जियान पहले इसे अपनी हेवनली फ्लेम से रिफाइन करना चाहता था। जियान रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और कुछ ही देर में सारी की सारी नेचुरल एनर्जी को रिफाइन कर देता है। अभी के लिए उसके अंदर मौजूद वो पॉइजन खत्म हो चुका था, जिसके बाद जियान तुरंत अपनी हेवनली फ्लेम से ही एक सक्शन फोर्स निकालता है, जिससे वजह से उसकी हेवनली फ्लेम उसकी बॉडी के अंदर लौटने लगती है। लेकिन हेवनली फ्लेम अकेली नहीं लौटी थी, वो अपने साथ नेचुरल एनर्जी को भी जियान की बॉडी के अंदर ले गई थी। हेवनली फ्लेम के साथ नेचुरल एनर्जी जियान की बॉडी के अंदर जा चुकी थी। इधर ये देख लिटिल फेरी डॉक्टर उठ खड़ी होती है और गुफा के बाहर जाने लगती है। असल में यहाँ मौजूद पॉइजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। ऐसे में जियान के लगातार फॉलन गॉड माउंटेन की नेचुरल एनर्जी एब्जॉर्ब करने से यहाँ मौजूद मैजिकल बीस्ट को उसका पता चल जाता और वो जियान को मारने की कोशिश जरूर करते। इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर बाहर जा रही थी ताकि वो जियान की रक्षा कर सके। गुफा के बाहर आकर लिटिल फेरी डॉक्टर खड़ी हो जाती है और वहाँ आ रहे हर एक कीड़े को और जानवर को मारने लगती है ताकि वो जियान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकें। इधर अंदर गुफा में आधे घंटे में जियान सारी की सारी नेचुरल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर एक अथाह स्तर तक पहुंच जाती है। अथाह स्तर तक पहुंचे इस पावर के साथ एक बूम की आवाज़ सुनाई देती है और जियान ब्रेक थ्रू कर जाता है। फाइनली अब वो एक 2 स्टार डाउजोंग बन चुका था। जियान जल्दी से अपनी आंखें खोल लेता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखों से 2 एनर्जी पिलर निकलते हैं जो सीधा जाकर गुफा की दीवार से टकरा जाते हैं और वो दीवार ढह जाती है। अपनी पावर देखकर जियान खुद चौंक गया था। वो हल्के से बड़बड़ाता है, क्या मेरी पावर डबल हो गई है? शायद हाँ, इसीलिए मेरे एक मामूली से हमले से इतनी बड़ी दीवार ढह गई है। अब मुझे समझ आ रहा है कि 1 स्टार डाउजोंग का एक 2 स्टार डाउजोंग को हराना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों होता था, क्योंकि एक 2 स्टार डाउजोंग के पास 1 स्टार डाउजोंग के मुकाबले दुगनी एनर्जी होती थी। ये कहकर अब जियान अपना हाथ लहराता है। उसे अपने हाथ पर हल्की सी एक एनर्जी दिख रही थी, स्पाइटल स्ट्रेंथ। इसे देखकर जियान चौंक जाता है। वो अपना हाथ लहराता है और हवा में क्रैक्स आ जाते हैं। मुझे स्पेस डायमेंशन को कंट्रोल करने की पावर मिल गई है। जियान को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे ये पावर सच में मिल गई है। ऐसी पावर हासिल करने के लिए योद्धाओं को कम से कम डाउजन लेवल पर पहुंचना पड़ता था, और काफ़ी सारे योद्धाओं को तो डाउशेंग लेवल में पहुंचने के बाद ये पावर मिलती थी, मगर जियान को सिर्फ डाउजोंग लेवल पर ही पावर मिल गई थी। ये बहुत ही कमाल की बात थी। स्पेस को कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं होती थी। ऐसे में जियान का इस पावर को पोजेस करना फ्यूचर में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला था। अभी जियान ये सोच ही रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्या तुम्हारी लेवल अप हो चुकी है? क्या तुम ब्रेक थ्रू कर चुके हो? जियान मुड़कर उस आवाज़ की दिशा में देखता है। वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर खड़ी हुई थी। उसने ही उससे ये सवाल पूछा था। ये सुनकर जियान हाँ में सिर हिला देता है और कहता है, हाँ, मैंने लेवल पार कर लिया है। सच में ये पॉइजन डेमन स्पॉट सच में किसी ट्रेजर से कम नहीं है। इसके साथ मैं बहुत जल्दी अपना लेवल पार कर सकता हूँ। अगर मैं अपने नॉर्मल ट्रेनिंग स्पीड के हिसाब से देखता तो मुझे एक 2 स्टार डाउजोंग बनने में अभी 1 महीना और लगता, पर इसकी मदद से मैं बस कुछ ही घंटों की ट्रेनिंग में एक 2 स्टार डाउजोंग बन गया। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर अजीब तरह से अपना सिर हिलाने लगती है। वो मन ही मन बुदबुदाने लगती है, इस लड़के का भी क्या कहना। आज से कुछ दिनों पहले जब ये पॉइजन डेमन स्पॉट इसको इतनी ज़्यादा चोटें पहुंचा रहा था और इसे मारने की कोशिश कर रहा था, तब उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। और अब जब ये उसके काम आने लगा है तो ये लड़का अपना पास्ट ही भूल गया है कि पास्ट में उसे इस डेमन पॉइजन स्पॉट की वजह से कितनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। खैर, अभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक ये नहीं था। लिटिल फेरी डॉक्टर उससे कहती है, जियान अब हमें आगे क्या करना है? तो जियान उससे पूछता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, क्या जिनिन अभी तक लौट कर नहीं आई है?
तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, नहीं, वो अभी तक नहीं लौट कर आई है। ये सुनकर जियान कहता है, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उसे अभी तक लौट कर आ जाना चाहिए था। अब जियान की बात सुन तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी परेशान हो जाती है। वो कहती है, कहीं जिनलिन को रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया है। ये सुनकर जियान कहता है, अगर लिटिल फेरी डॉक्टर, जिनलिन को अगर रास्ते में कुछ होता तो ज़रूर अर्थ डेमन पपेट उसकी रक्षा करती और किसी न किसी योद्धा से फाइट करती। ऐसे में अर्थ डेमन पपेट का मास्टर होने की वजह से मुझे इसके बारे में पता चल जाता, पर मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है। मुझे फील हो रहा है कि मेरी अर्थ डेमन पपेट अभी के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, तो इसका मतलब ज़रूर जिनलिन भी सुरक्षित होगी। तुम चिंता मत करो उसके लिए। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, फिर हमें आगे क्या करना चाहिए? तो जियान कहता है, अभी के लिए हम अगले 2 दिनों तक और इंतज़ार करेंगे। इन 2 दिनों में जिनलिन लौट कर आती है तो अच्छी बात है, वरना हम हमारे इसी पावर के साथ उस स्कॉर्पियन बीस्ट पर हमला कर देंगे और उस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी हाँ में सिर हिला देती है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।